हमारे चैनल पर। मैं समीर पांडे आज आपको कुछ एक विशेष योग के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वह विशेष योग है जल स्राव से अंधा होने का योग। जो प्रस्तुत योग है, वृष राशि में अगर षष्ठेश शुक्र अगर पाप ग्रहों से दृष्टि हो तो जातक को जलस्राव से अंधा होने का योग है। देखिए, ध्यान से देखेंगे, हो सके तो अपनी कुंडली निकालकर बैठे। वृष राशि का लग्नेश शुक्र होता है और षष्ठेश भी शुक्र ही होता है। षष्ठेश यहाँ ये सात जो लिखा हुआ है ये षष्ठेश है, छठा घर। आप देख लीजिए कुंडली में जो ग्रहों का भावों की गिनती होती है, लग्न को 1 बोला गया, द्वितीय उसके बाद तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, अर्थात ये आपका षष्ठेश है। तो षष्ठेश भी शुक्र है और लग्न भी शुक्र है। साधारण स्थिति में अगर लग्न में शुक्र बैठा हो और जातक वृष राशि का हो, वृष राशि का स्वामी भी शुक्र ही होता है। शुक्र यहां पर स्वग्रही हो गया, बलवान हो गया, तो वह शुक्र जो होता है वो सुंदरता का, ऐश्वर्यशाली होने का योग बनाता है। लेकिन यदि यही शुक्र अशुभ ग्रहों से ग्रसित हो, जैसे अशुभ ग्रह या पाप ग्रह आप कह सकते हैं, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, ये सभी पाप ग्रह हैं। अगर इनके साथ बैठे हों या इनसे दृष्ट हों तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर शुक्र, वृष राशि का शुक्र लग्न में बैठकर पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को जल स्राव से अंधे होने के योग होते हैं। आइए देखते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ और इसकी व्याख्या कैसे की जाए। क्यों उनको आंख को संबंधी व्याधियां हो सकती है, उसका मुख्य कारण है शुक्र जल तत्व से संबंध रखने वाला ग्रह है और साथ में लग्न भाव और द्वितीय भाव। आपका लग्न भाव अभी मैंने बताया था, ये रहा आपका लग्न भाव और द्वितीय भाव, इनका संबंध गर्दन से ऊपर वाले भाग में होता है और नेत्र भी इन्हीं भावों से संबंध रखता है। तो और षष्ठेश जो है वो शुक्र है, अर्थात आपका संबंध नेत्र से बन रहा है। ऐसी स्थिति में अगर इन पर पाप ग्रह अर्थात मंगल, सूर्य, राहु, केतु, इनसे संबंध बने, पाप ग्रह इसीलिए कहा गया कि काफी इसमें ऊर्जा होती है और इसका ऊर्जा हर किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। तो एक तो जल तत्व से संबंधित राशि शुक्र, उसमें दृष्ट हो गए पाप ग्रह, तो एकाएक ऊर्जा जो अनावश्यक ऊर्जा का आ जाना और आंखों से संबंध बनना, ये तीनों संकेत दे रहे हैं कि व्यक्ति को, जातक को जल जनित रोग, जल में गिरने से आंखों की रोशनी जाना, मोतियाबिंद, कंजक्टिवाइटिस आदि हो सकता है और उनको भयानक खतरा जल जनित रोगों से होने का है और इस तरह व्यक्ति इससे अंधा भी हो सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का मिलान कर लें, अगर आप वृष राशि के हैं, शुक्र आपके लग्न में बैठा है और या साथ में पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि ये पुराणों और विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है। ये वैदिक ज्योतिषी का प्रमुख सूत्र है जिसमें जल स्राव से
अंधा होने का पूरा योग है। तो अगर आपको अपनी कुंडली का भी विश्लेषण कराना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारा डिटेल डाल रखा है, साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया ध्यान देंगे, डायरेक्ट फ़ोन ना करें, क्योंकि कई बार मैं व्यस्त रहता हूं, तो संभव नहीं है कि हर किसी फ़ोन को मैं रिसीव कर सकूं। व्हाट्सएप पर अपनी इस समस्या को आप ज़रूर बताएं। ध्यान देने की योग्य बात यह है कि अगर आपका एक प्रश्न होगा तो उसका मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं, और एक से ज़्यादा अगर प्रश्न है तो बेहतर होगा आप संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवा लें, और उसके भी चार्ज मैं वहाँ पर देकर रखा हुआ। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपसे निवेदन होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो विभिन्न ग्रंथों से रिसर्च करके बनाता रहता हूँ, जो आप